नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं झुंझुनू समाचार। आज हम पहुंचे हैं सरदार शहर। सरदार शहर वह पावन भूमि जहां गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का महानिर्वाण हुआ था। आज हम टमकोर से यहां पहुंचे हैं। टमकोर वो धरा जहां आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने 14 जून 1920 को जन्म लिया था। 90 वर्ष की जीवन यात्रा के बाद सरदार शहर में गुरुदेव का महाप्रयाण हुआ। अभी गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी इस धरा पे पधारे। उनके आगमन पर तेरापंथी महासभा और जैन समाज ने विश्व को एक अनुदान दिया, महाप्रज्ञ जीवन दर्शन, जो वाकई में विश्व का एक जैन धर्म का एक डिजिटल म्यूजियम जिसको बोलें, एकमात्र देश का एकमात्र डिजिटल म्यूजियम यहाँ स्थापित किया गया, जिसकी लागत करोड़ों की है। और देखने के लिए जो लोग आते हैं वो यहाँ दूर दराज से लोग आ रहे हैं और देखने में भी ये बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही अद्भुत है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का जीवन स्मरण, यहाँ एक एक यात्रा, उनकी जीवन दीक्षा से लेकर अंतिम समय तक की एक एक यात्रा यहाँ संजोई गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं गुरुदेव का प्रतिबिंब, जो लोहे की आयरन की रोड्स हैं उन पे बनाया हुआ है और उन पे ही उकेरा गया है। कृति जो है वो मोबाइल से आपको, मोबाइल कैमरा व्यूज़ इसको बोलते हैं, कैमरे के व्यू से इसको आप क्लियरली देख सकेंगे और आपको ये क्लियर दिखेगा। गुरुदेव को समर्पित एकमात्र विश्व स्तरीय ये म्यूज़ियम है, जो जहाँ गुरुदेव के जीवन के सारे वृत्तांत यहाँ लिखे गए हैं। अपन जो स्टार्टिंग में जो शुरू कर रहे हैं वो मैं आपको बता दूं कि ये जो म्यूज़ियम है वो फुल्ली डिजिटल म्यूज़ियम है। यहाँ एक एक चीज़ जो है वो आपको सेंसरेबल जो चीज़ें हैं वो आपको मिलेगी। यहाँ सेंसर से जो भी चीज़ें हैं वो सेंसर से ऑपरेट होती हैं और एक एक चीज़ जो है वो यहाँ डिजिटल है। गुरुदेव का संवाद भी हम आपको दिखाएंगे, डिजिटली गुरुदेव कैसे लोगों के साथ बैठ के और लोगों से रूबरू हो रहे हैं और वो संवाद करते हैं गुरुदेव लोगों से। तो अभी यहाँ जो है वो मंगलवाणी लिखी हुई है और ये सेंसर मेरे साथ मौजूद है। मैं यहाँ टच करूँगा, मंगलवाणी के बाद आप देखेंगे गुरुदेव के यहाँ कोट्स लिखे हुए हैं। डिजिटली जो कोट्स हैं वो गुरुदेव के यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। आप अनेक विषयों पे गुरुदेव ने जो कोट्स दिए हैं वो यहाँ पीछे डिजिटली जो है डिजिटल रूप में यहाँ एलईडी लगी हुई है और उस पर चल रहे हैं। जैन दर्शन की अपन बात कर रहे थे, वो जैन दर्शन आपको मेरे साथ यहाँ देखने को मिलेगा। ये डिजिटल जो है वो प्लेटफॉर्म है। यहाँ अगर मैं जैन दर्शन के बारे में आपको यहाँ सुनने को और जानने को मिलेगा। इसके द्वारा अनेक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इस सिद्धांत को समझने के लिए एक दृष्टांत दिया जाता है। एक बार 6 अंधे व्यक्ति एक हाथी के पास, अनेक प्रकार की डिजिटल स्टोरीज़ जो हैं जैन धर्म के बारे में जो हैं वो 6 स्टोरीज़ हैं, यहाँ आपको मिल जाएंगी देखने को और सुनने को। जा रहे हैं और आप देखेंगे जो गुरुदेव को अनेक उपाधियाँ, जैन योग के पुनराधारक, धर्म चक्रवर्ती, श्रेष्ठ साहित्यकर्ता, युग प्रधान, जो अनेक उपाधियाँ गुरुदेव को दी गई हैं वो यहाँ चित्रित हैं, वो आप यहाँ देख सकते हैं। आप मेरे पीछे अभी ये स्क्रीन देख सकते हैं। हम आपको ये स्क्रीन दिखाएंगे कि यहाँ क्या प्रसारित हो रहा है। गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के जीवन वृत्तांत के बारे में यहाँ एक बातें इस स्क्रीन पर यहाँ जो है वो आपको सुनने को और देखने को मिलेगी। जो 180 डिग्री के कोण में आपके सामने है, वहीं पर यही 180 डिग्री अगर आप ध्यान देंगे तो इस तरह से भी बनेगा। टाइल्स और ग्लास का मैच भी 180 डिग्री का कोण बनेगा। 15 मिनट का ये ऑडियो विजुअल है।
जब अपने चरम को चुनना चाहा, प्रज्ञा ने जब तीसरे नेत्र के रूप में उद्घाटित होना चाहा, असीम शांति ने जब किसी आभा में समाना चाहा, शब्दों ने जब साहित्य सागर का आकार लेना चाहा, तब खुले आसमान के नीचे इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ एक महामानव। जिसने छोटे से गांव में जन्म लेकर अपने निश्चल निर्मल प्रेम से लाखों दिलों में अपना घर बना लिया, जिसने विद्यालय में अध्ययन किए बिना अपनी आंतरिक प्रज्ञा से 300 से ज्यादा पुस्तकों का सृजन कर ज्ञान का प्रकाश बांटा, जिसने गहन साधना कर प्राचीन शास्त्रों में छिपे आध्यात्मिक रहस्यों को एक विशेष ध्यान पद्धति के रूप में प्रस्तुत करते हुए जन सुलभ बनाया, जिसने हिंसा के प्रशिक्षण को अप्रभावी करने के लिए अहिंसा प्रशिक्षण का अद्भुत आयाम प्रस्तुत किया, जिसने अकिंचन रहते हुए भौतिक जगत को सापेक्ष अर्थशास्त्र के रूप में नया अवदान दिया, उस अलौकिक महापुरुष का नाम था आचार्य महाप्रज्ञ। चौदह जून 1920 को राजस्थान के टंकोर गांव से अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ करने वाले आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने 10 वर्ष की आयु में जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के 8वें अनुशासना आचार्य श्री कालूगढ़ी के पास दीक्षित होकर प्रारंभ की अध्यात्म यात्रा। 90 वर्षों की उनकी जीवन यात्रा न केवल अध्यात्म जगत के लिए अपितु मानव जाति के लिए वरदायी सिद्ध हुई। आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने इस यात्रा में पवित्रता के प्रस्फुरण और प्रज्ञा के जागरण के द्वारा तलहटी से शिखर पर आरोहण किया। प्रारंभ में एक दिन में 2 श्लोक मुश्किल से कंठस्थ कर पाने वाले आचार्य श्री महाप्रज्ञ अपने इस सफर में न केवल एक दिन में सैकड़ों श्लोक कंठस्थ करने लग गए, अपितु उन्होंने एक दिन में 100 से ज्यादा श्लोकों की रचना भी कर ली। संस्कृत व प्राकृत भाषा में धारा प्रवाह आशु भाषण और कठिनतम छंदों में आसानी से आशु श्लोक रचना उनके लिए सामान्य बात हो गई। उनकी अमाप्य प्रज्ञा से प्रभावित होकर राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर ने उन्हें दूसरे विवेकानंद के रूप में देखा, तो कई विद्वानों ने उन्हें राधा कृष्णन और सिद्ध सेन से उपमित किया। उनके गुरु आचार्य श्री तुलसी ने उन्हें महाप्रज्ञ अलंकरण ही नहीं दिया, अपितु अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर अपना सब कुछ सौंप दिया। मुनि जीवन के प्रारंभिक काल में आचार्य तुलसी से विद्यार्जन करने वाले आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने करीब 67 वर्षों तक उनके सानिध्य में रहकर उनके सपनों को साकार करने में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। आचार्य तुलसी द्वारा अपना आचार्य पद विसर्जन कर श्री महाप्रज्ञ को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित करना इतिहास की एक अद्वितीय घटना बन गई। आचार्य श्री महाप्रज्ञ के आकर्षक और अलौकिक व्यक्तित्व में घोलती थी उनके आंतरिक व्यक्तित्व की महानता। हर पल निर्मल निश्चल करुणा, प्रेम, मैत्री, स्नेह और प्रसन्नता से भरे हुए उनके नयन दर्शकों को आकृष्ट ही नहीं करते, अपितु असीम शांति का अनुभव भी कराते। जो एक बार उनके पास आया उन्हीं का बन गया। मुझे याद है जब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मैं कार्य संभालता था, उसी कालखंड में
आचार्य जी का गुजरात आना हुआ था। मुझे उस समय उनकी अहिंसा यात्रा में, मानवता की सेवा के अभियान में शामिल होने का अवसर भी मिला था। और मैंने तब आचार्य प्रवर के सामने कहा था, मैं चाहता हूं ये तेरा पंथ मेरा पंथ बन जाए। आचार्य श्री के स्नेह से तेरा पंथ भी मेरा पंथ बन गया और मैं भी आचार्य श्री का बन गया। आदर्श योगी थे आचार्य श्री महाप्रज्ञ। मानो वे जन्म जन्म से योगी ही थे। तभी तो एक भविष्य दृष्टा ने उनके बचपन में भविष्यवाणी की, ये बालक योगी बनेगा। हजारों हजारों लोगों से घिरे रहने वाले आचार्य श्री महाप्रज्ञ भीड़ में भी एकांत का अनुभव करते। उनका कथन था, रहो भीतर जियो बाहर। वर्षों तक ध्यान की गहरी पाठक। महाप्रज्ञ जी गहरे चिंतक हैं, विचारक हैं, प्राचीन ज्ञान को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने में निष्णात हैं। अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय के लिए प्रयत्नशील। प्राकृत भाषा में निबद्ध प्राचीन जैन आगमों को आधुनिक भाषाओं में संपादित और व्याख्यायित रूप में प्रस्तुत करने में आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने अपनी तीक्ष्ण मेधा का नियोजन कर वांग्मय जगत की महान सेवा की। बांग्लाम का हृदय एक रात प्रकंपित हो उठा। यही से शुरू हुआ दो महान विभूतियों के गहन आत्मीय संबंधों का सुखद सिलसिला, जो जीवन भर चलता रहा। शांति की मिसाल चाहिए इसे। So definitely to defend a country and to progress of the nation, we need certain strength. After all, this world has strength, respect strength. उसके बाद डॉक्टर कलाम भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कई बार आचार्य श्री महाप्रज्ञ के पास आए और उनके साथ गहन चर्चा कर राष्ट्रहित और विश्व मंगल का मार्गदर्शन प्राप्त किया। डॉक्टर कलाम अपना जन्म दिवस मनाने आचार्य श्री महाप्रज्ञ की सन्निधि में सूरत में पहुंचे। उस दिन दोनों विभूतियों के सानिध्य में आयोजित हुई यूनिटी ऑफ माइंड विषयक संगोष्ठी में विभिन्न धर्मों के 14 प्रतिष्ठित धर्मगुरु उपस्थित हुए। राष्ट्र की समस्याओं और उनके समाधान पर गहन चिंतन के बाद उस संगोष्ठी की निष्पत्ति के रूप में प्रस्तुत हुआ सूरत आध्यात्मिक घोषणा पत्र। दोनों महापुरुषों ने संयुक्त रूप से एक पुस्तक लिखी, द फैमिली एंड द नेशन। राजनीति, धर्म, न्याय, प्रशासन, कला, शिक्षा, चिकित्सा आदि विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई देश की उन दिग्गज हस्तियों की श्रृंखला प्रलंब है, जो विचार विनिमय, राष्ट्र के उत्थान और उसकी समस्याओं के समाधान का पथ दर्शन पाने के लिए आचार्य श्री महाप्रज्ञ के पास आते रहते थे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ को युग रूपांतरक अवदानों के लिए युग प्रधान पद समर्पित किया गया। आचार्य अवदान आज भी जीवंत है, जो सदियों सदियों तक मानव जाति का पथ प्रशस्त करते रहेंगे। इस म्यूज़ियम के जो हैं वो सेकंड पार्ट में पहुंचे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं गुरुदेव की जीवन यात्रा और तेरापन दर्शन। यहाँ तेरापन धर्म संघ के बारे में सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ लिखी हुई हैं और जो गुरुदेव के बारे में जो चीज़ें हैं, गुरुदेव की मातुश्री और गुरुदेव की बहन श्री के बारे में यहाँ जो चीज़ें हैं वो लिखी हुई हैं। गुरुदेव का ये वृहद चित्र जो है, आशीर्वाद स्वरूप जो चित्र है वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं।
ये है गुरुदेव की डिजिटल स्क्रीन, जहां पावन पथ प्रदर्शक के रूप में गुरुदेव को यहां दिखाया गया है, जहां राजनीति से संबंधित बड़े लोग गुरुदेव से मिलने आते थे। राजनीति की अगर अपन बात करें तो राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम बड़े प्रभावित थे, वर्ष भर में कई बार उनसे मिलने आते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, प्रतिभा पाटिल और अनेकों देश के जो राष्ट्रदूत थे वो भी गुरुदेव से यहाँ मिलने के लिए उनके पास आते थे। आप यहाँ देख सकते हैं गुरुदेव के जीवन से संबंधित वस्तुएं यहाँ रखी हुई है जो गुरुदेव अपने जीवन में उपयोग करते थे। गुरुदेव का ऐनक जो है, गुरुदेव का पेन जो है, गुरुदेव की घड़ी जो है वो यहाँ संग्रहित की गई है। आप दूसरी स्क्रीन जो है वो मेरे पीछे देख सकते हैं। इस स्क्रीन पे गुरुदेव को असांप्रदायिक व्यक्तित्व के रूप में प्रदर्शित किया गया है। अनेक धर्मगुरु और संत यहाँ गुरुदेव से मिलने आते थे और उनसे वार्ता जो है धर्म के विषय में, समाज के विषय में उनसे वार्ता यहाँ करते थे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किरीटी भाई सौम्या जो है वो यहाँ मौजूद हैं और श्री सत्यानंद गिरी जो हैं वो मौजूद हैं। अनेक धर्मों के धर्मगुरु यहाँ गुरुदेव से जो हैं वो चर्चा करने आते थे। वो डिजिटल रूप में संजोकर यहाँ प्रदर्शित किया गया है। बाबा रामदेव आप मेरे पीछे देख सकते हैं। एक हिंदू धर्म के बड़े दार्शनिक मोरारी बापू हैं, वो आप मेरे पीछे देख सकते थे, जिनका गुरुदेव से अनेक विषयों पर धर्म को लेकर चर्चा होती थी। तीसरी स्क्रीन जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो गुरुदेव के कला और साहित्य को समर्पित स्क्रीन है। इस स्क्रीन पर गुरुदेव से कला, साहित्य और प्रशासन से जुड़े अनेकों लोग जो थे वो गुरुदेव से प्रभावित थे और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी से मिलने के लिए कई बार आते थे और बारंबार उनका अनेक विषयों पर चर्चा होती थी। आप देख सकते हैं उद्योगपति BK बिड़ला यहाँ हैं, वो मौजूद हैं। राजस्थान पत्रिका के संस्थापक श्री गुलाब कोठारी भी गुरुदेव से प्रभावित थे। कई बार उनका अनेक विषयों पर चर्चा होती थी और वो गुरुदेव से मिलने यहाँ आते थे। गुरुदेव को जीवन में अनेक अलंकरण मिले, अनेक उपाधियां मिली और अनेक पुरस्कार गुरुदेव को मिले। कुछ पुरस्कार जो हैं वो मेरे पीछे मौजूद हैं, जिनको यहाँ दिखाया गया है। इस म्यूज़ियम में जो है वो संग्रहित है। अलंकरण गुरुदेव के जीवन में महाप्रज्ञ से बड़ा कोई अलंकरण नहीं है और संतत्व से बड़ी कोई सम्मान नहीं है। फिर भी गुरुदेव को इस सांसारिक जीवन में अनेक उपलब्धियां, अनेक सम्मान अनेकों बार उनको मिले। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी आगम एवं साहित्य के बड़े दार्शनिक थे। उन्होंने अनेक विषयों पर अपनी पुस्तकें लिखी, अनेक भाषाओं में लिखी और जो अनेक साहित्य जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। गुरुदेव के जो हस्तलिखित जो साहित्य हैं वो यहाँ संग्रहित किए गए हैं। अनेकों पुस्तकें उन्होंने अपने जीवन काल में लिखी और समाज को जो है वो समर्पित की। अगर अपन बात करें साहित्य को लेकर, राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के साथ माई फैमिली माई नेशन बुक का भी दोनों साथ में उन्होंने लिखी है ये पुस्तक। का साक्षात्कार हर कोई करना चाहता है। हम परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी के जीवन के महत्वपूर्ण फलों का साक्षात्कार करते हैं। बाल्यावस्था में मिलने वाले संस्कार व्यक्ति को जीवन भर प्रभावित करते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ को अपनी मां के माध्यम से जो संस्कार मिले, उन्होंने उनके जीवन की दिशा तय की। मां बालूजी आचार्य भिक्षु का स्मरण करते हुए मधुर स्वरों में गीत गुनगुनाया करती थी। श्री संत भिखड़ जीरो स्मरण करता, भव दुख जावे सर्व भाज जी। वासो बसे तो देवलोका माही, पामे मुगत पुरी लो राज जी। श्री पूज्य भिखड़ जीरो स्मरण कीजिए। माँ, कौन है भिखड़ जी जिनका स्मरण आप रोज सुबह करती है, जिनके स्मरण से आपके चेहरे की रौनक ही मानो बदल जाती है? उनका यह भजन कितना मीठा है।
वर्ष का जब पश्चिम रात्रि में बालू की सामायिक करती और सामायिक में संत भिखारी जी और कमरनी तुलसी, ये सारी चीजें मैं सोया सुनता रहता। अज्ञात रूप में एक संस्कार बन गए और भिक्षु स्वामी के प्रति एक एकात्मकता जुड़ गई, इतना आकर्षण पैदा हो गया। आचार्य भिक्षु के प्रति उनके आकर्षण के पीछे संभवतया एक कारण यह भी रहा होगा कि वे एक जन्म सिद्ध योगी थे और महाप्रज्ञ के भीतर भी योग साधना के बीज विद्यमान थे, जिसका दर्शन किया एक अज्ञात सन्यासी ने। आचार्य श्री महाप्रज्ञ के संदर्भ में एक योगी द्वारा की गई भविष्यवाणी का उल्लेख उनकी जीवन कथा में उपलब्ध होता है। आइए देखते हैं। तमकोर में हम 5-10 बच्चे खेल रहे थे, कोई एक व्यक्ति आया, कोई कहते जोगी था, उसने देखा और देख कर कहा, ये बच्चा योगी बनेगा और ये दूसरा लड़का 7 दिन में मर जाएगा। संयोग की बात कि 7 दिन के बाद उसकी मृत्यु। तो मैं मानता हूं कि योग और अध्यात्म का संस्कार कोई पूर्व जन्म से या बचपन से ही कुछ साथ में चल रहा था। समय के साथ महाप्रज्ञ के जीवन में योग साधना के बीज पल्लवित एवं पुष्पित होते गए। उसी योग साधना की निष्पत्ति है प्रेक्षा ध्यान। महाप्रज्ञ की सर्वतोमुखी प्रतिभा को तराशने और उसे विश्व के सामने प्रस्तुत करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह है आचार्य तुलसी। एक बार मुंबई के भारतीय विद्या भवन में संस्कृत संगोष्ठी का आयोजन हुआ। उच्च कोटि के विद्वानों के बीच महाप्रज्ञ जी ने ओम के म अक्षर पर धारा प्रवाह वक्तव्य दिया और उसके पश्चात आशु कविता भी की। आचार्य श्री ने संस्कृत के कठिनतम छंद श्रद्धरा में भी आशु कविता की। एक जैन संत के मुख से धारा प्रवाह संस्कृत और आशु काव्य सुनकर आश्चर्यचकित विद्वानों ने महाप्रज्ञ जी से प्रश्न किया, मुनिश्री, आपने किस विश्वविद्यालय में पढ़ाई की? तुलसी विश्वविद्यालय। मुनि जी, मैंने इस विश्वविद्यालय के बारे में कभी सुना नहीं। कहाँ है तुलसी विश्वविद्यालय? मैं जा रहा। क्या आपका इशारा आचार्य तुलसी की तरफ है? इसके उत्तर में एक पुराने ज़माने का टेलीफोन भी यहाँ मौजूद है, आप देख सकते हैं। ये 1950 के आसपास के जो टेलीफोन हैं वो टेलीफोन यहाँ मौजूद हैं। पुरानी फिल्मों में सबने ये टेलीफोन देखा होगा। ये मंत्र का निवारण जो है वो आप इस टेलीफोन के माध्यम से भी जो है वो सुन सकते हैं। डायल पैड भी यहाँ मौजूद हैं। ये जो कक्ष है वो है मंत्र समाधान कक्ष। आप अपनी समस्याओं से रिलेटेड जो भी आपके पास समस्या है उसका आपको एक कार्ड यहाँ मौजूद मिलेगा, लगभग जैसे विघ्न निवारक मंत्र। अगर इसका अपन उच्चारण सुनना चाहेंगे तो गुरुदेव ने जो विघ्न निवारण को जो लेकर मंत्र यहाँ लिखा है वो आपको यहाँ सुनाई देगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मंत्र जो है वो है ओम भिक्षु। मंत्र संख्या जो है प्रतिदिन 1 से 21 माला का जप जो है वो गुरुदेव ने यहाँ बताया है। प्रयोग विधि है वो आप मेरे सामने देख सकते हैं। जब भी समय मिले मंत्र का मानसिक जप करते रहें। जो है वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं महाप्रज्ञ वाणी। इस स्क्रीन पर अलग अलग विषय लिखे हुए हैं। आप एक विषय को टच करेंगे, टच करते ही महाप्रज्ञ जी अपनी वाणी में उस विषय को आपके सामने बताएंगे। जैसे मैंने टच किया है जीने की कला। हमारा जीवन भी कलापूर्ण होना चाहिए, जीने की कला। और जो व्यक्ति जीने की कला जानता है वह बहुत सारी समस्याओं से बच जाता है।
तनाव आज के युग की बहुत बड़ी समस्या है, किंतु जो कलापूर्ण जीवन जीना जानता है वह कभी तनाव में नहीं जाता नहीं है। और इसी प्रकार गुरुदेव ने अनेक विषयों पर अपना जो चिंतन है वो यहाँ दिखाया है और अनेक विषयों में अपनी वाणी से गुरुदेव अपना चिंतन जो है वो यहाँ स्क्रीन पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मेरे साथ ये पिलर जो आप देख रहे हैं वो गुरुदेव की निजी वस्तुएं हैं, निजी पत्र जो हैं गुरुदेव ने आचार्य मनोनयन के लिए जो आचार्य श्री महाश्रमण जी को लिखे, आचार्य श्री महाश्रमण जी को युवाचार्य मनोनयन के लिए लिखे, वो अनेक प्रकार के पत्र और गुरुदेव की जो चीज़ें हैं वो यहाँ संग्रहित की गई हैं। आप इस चित्र दीर्घा में यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार जीवन वृत्तांत गुरुदेव का जो है वो यहाँ दिखाया गया है। हम अगली जगह पहुँचे हैं सुनहरा बचपन। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का जो बचपन था उसको एक किताब के माध्यम से डिजिटल रूप में यहाँ संजोया गया है। मैं इस किताब के पन्ने को पलटूँगा और आप देखेंगे कि गुरुदेव का जीवन वृत्तांत जो है वो यहाँ दिखाया जाएगा। जन्म और नामकरण संबंधित जो भी है वो यहाँ दिखाया जा रहा है। आकाश के तले उन्मुक्त वातावरण में जन्म हुआ उस महायोगी का जिसने लाखों की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। आचार्य महाप्रज्ञ के नाम से विश्वविख्यात हुए उस आध्यात्म योगी को बचपन में दीर्घ जीविता के लिए नाक में पहनाई गई नथ के कारण नथमल नाम से जाना गया। यह नाम 5 दशकों से अधिक समय से उनकी पहचान बनकर रहा। गुरुदेव के जीवन की सबसे बड़ी यात्रा थी अहिंसा यात्रा। अहिंसा यात्रा के माध्यम से गुरुदेव ने लोगों को जीने के आयाम दिए। गुरुदेव ने विश्व पटल पर भारत की पहचान अहिंसा यात्रा के माध्यम से बनाई। अहिंसा यात्रा से जुड़े तथ्य भी यहाँ मौजूद हैं। इसी डिजिटल बुक में मैं आपको दिखाऊंगा। अहिंसा यात्रा शुभारंभ और पथ। जीवन के 9वें दशक में भी जन कल्याण और विश्व शांति के लिए अथक परिश्रम करते रहे करीब 60,000 किलोमीटर की पद यात्रा करने वाले आचार्य श्री महाप्रज्ञ 5 दिसंबर 2001 को उस शांति दूत ने अपनी आचार्य मनोनयन भूमि सुजानगढ़ से प्रारंभ की एक नई क्रांति, जिसने दिखाया लाखों लोगों को अहिंसा यात्रा। शुभारंभ होने जा रहा है। अहिंसा की डगर पर अहिंसा यात्रा, उद्देश्य और संकल्प। अहिंसक चेतना का जागरण और नैतिक मूल्यों का विकास। म्यूजियम के जो मैनेजर हैं, गाइड जो हैं, वो लोगों को गाइड करते हैं। वो यहाँ हमारे बीच में बजरंग जी मौजूद हैं। इस प्रयोग में हम प्रयोगशाला में अपन यहाँ पहुँचे हैं और ये भी इसके बारे में अपने को बताएंगे कि ये क्या है। ये महाप्राण ध्वनि जो मेडिटेशन महाप्रज्ञ जी के जीवन में जिन्होंने सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किया, इनोवेशन किया, उसको प्रदर्शित करता है। यहाँ व्यक्ति जो महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करते हैं और प्रयोग करने के लिए यहाँ पर अलग अलग उन्हें स्टार मिलते हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड स्टार मिलते हैं। जितने सेकंड वो ज़्यादा करेंगे उसी तरह का स्टार उन्हें मिलेगा और उन्हें यहाँ आकर अनुभव होगा कि वे किस लेवल पर हैं, लगातार महाप्राण ध्वनि का वो प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल, इस प्रयोग को मैं भी एक बार करूँगा, आप देखें। ठीक है। ओम अरहम। गोल्ड स्टार मिला है। तो
आप यहाँ अपने जो कोरोना के बाद जो है वो लोगों का श्वसन तंत्र जो है वो कमज़ोर पड़ा है, लोगों के फेफड़े जो हैं वो कमज़ोर पड़े हैं, और महाप्रज्ञ जी ने जो है वो जीवन विज्ञान के माध्यम से, परीक्षा ध्यान के माध्यम से अपने जीवन स्तर जो है वो आप यहाँ सुधार सकते हैं। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने परीक्षा ध्यान को जीवन में अपनाने के लिए बड़ा महत्व दिया। गुरुदेव स्वयं यहाँ डिजिटल रूप में मौजूद होकर लोगों को परीक्षा ध्यान के प्रयोग जो हैं, मेडिटेशन के प्रयोग जो हैं वो गुरुदेव यहाँ स्वयं करवाते हैं, और आप भी यहाँ बैठ के परीक्षा ध्यान और मेडिटेशन के प्रयोग कर सकते हैं। इन जीवन शैली की अगर अपन बात करें तो जैन साधु जो होते हैं, साधवियाँ जो होती हैं, वो जीवन पर्यंत पैदल चलते हैं और पैदल ही चलकर इस समाज को नई दिशा और दशा प्रदान करते हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने भी करीब 23 राज्यों में 53,000 से अधिक किलोमीटर की अपने 90 वर्षों में जो है वो पदयात्रा की थी। वहीं अगर अपन बात करें उनके शिष्य और वर्तमान गुरु आचार्य श्री महाश्रमण जी की, तो महाश्रमण जी ने 3 देशों में यात्रा कर 20 से अधिक राज्य और 18,000 किलोमीटर की यात्रा कर लोगों में नए आयाम स्थापित किए। आचार्य श्री महाश्रमण जी प्रथम गुरु हैं जिन्होंने विदेशी यात्रा भी की, और वो भी पैदल। इनमें 3 देश भारत, नेपाल और भूटान में उन्होंने लोगों को इस अहिंसा यात्रा के माध्यम से अनेकों आयाम दिए हैं। ये अहिंसा यात्रा जो है वो डिजिटल रूप में यहाँ संग्रहित है। आप देख सकते हैं नेपाल, भूटान और भारत के जो 23 राज्य हैं उनमें गुरुदेव ने यात्रा की है। गुरुदेव महाश्रमण जी प्रथम गुरु हैं जिन्होंने देश के जो है पूर्वांचल के जो राज्य हैं, जो असम है, मेघालय है, नागालैंड है, पश्चिम बंगाल है, इन राज्यों में भी गुरुदेव ने यात्रा की है। अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का आप यहाँ हम आपको दिखाएंगे। शौर्य, पराक्रम और भक्ति की भूमि राजस्थान को यूं तो आचार्य श्री महाश्रमण के प्रवास का सर्वाधिक यहाँ कुछ लोग भी बड़ी दूर से पहुँचे हैं, देश विदेश से भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, रोज़ लोग आते हैं। आज अणुवर्त समिति के अध्यक्ष श्री लालचंद जी भंसाली हमारे बीच में मौजूद हैं, तो इनसे भी जानेंगे इस म्यूजियम के बारे में। ऐसा है, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आया हूँ, प्रथम बार, पर आते ही जो द्वार के अंदर जब पैर रखा तो मन की एक बहुत ही तृप्ति और शांति हुई, और आते ही महाप्रज्ञ जी का चलचित्र दिमाग में फिरने लग गया कि महाप्रज्ञ जी के जीवन के अनुसार ये जो महासभा ने जो म्यूजियम बनाया है, वास्तव में उन्होंने महाप्रज्ञ जी का जीवंत उदाहरण नई पीढ़ी के लिए दिया है। तो नई पीढ़ी के दिमाग में ये जो म्यूजियम देखने के बाद जो महाप्रज्ञ जी पर श्रद्धा होगी वो अपने आप में बहुत ही अद्वितीय और यादगार रहेगी। इंडिया से ही नहीं, लोग अमेरिका से भी यहाँ पहुँच रहे हैं। हमारे बीच में धनराज जी टांटिया जो अमेरिका से यहाँ आए हैं इस म्यूजियम को देखने, तो इनसे भी इस म्यूजियम के बारे में जानेंगे। ये म्यूजियम के बारे में मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं उसका वर्णन कर सकूं। मेरे ख्याल से इंडिया में ये पहला म्यूजियम होगा ऐसा जिसके बारे में आप सब लोग को रुचि भी रहेगी, देखने की इच्छा भी रहेगी, और ये रहेगा कि मैं बार बार यहाँ आऊँ। इतना अच्छा महाप्रज्ञ जी के बारे में पूरी जीवनी उनके बारे में बताई गई है। आचार्य तुलसी के बारे में, आचार्य महाश्रमण जी के बारे में भी साथ साथ में उनका सारा वर्णन किया हुआ है, और वो इतने अच्छे ढंग से किया हुआ है कि मैं अमेरिका तो क्या, मेरे को लगता नहीं है कि कहीं भी ऐसा म्यूजियम रहेगा। मैं इन लोगों की ऐसे पुरुषार्थ की बारंबार उसका बहुत बड़ा उनको साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने भी ऐसा दिमाग से सोचा है, जिसने भी बनाया है, जिसका भी दिमाग चला है। सही में एक महाप्रज्ञ जी को उन्होंने जीवंत दर्शन दिखाने का बहुत अच्छा प्रयास किया है। मैं सबको बहुत बहुत साधुवाद। ओम अरहम। इसी बीच तेरापंथी महासभा के कार्यकारी सदस्य भी अपने साथ मौजूद हैं, तो इनसे भी इस म्यूजियम के बारे में जानेंगे कि इनका जो है एक्सपीरियंस वो क्या रहा। मैं माणकचंद गादिया
चिकमगलूर निवासी हूँ। महासभा में मेरे को इस बार कार्यकारिणी सदस्य में लिए हुए है और मैंने पहली बार यहाँ पे आया था गत मीटिंग में, तो यहाँ पे सुरेश जी गोयल, पटावरी जी, विनोद जी बैद, हसमुख भाई, सब जने भी यहाँ पे थे और उनके साथ में मेरे को यहाँ पे जाने का मौका मिला और मैंने देखा कि ऐसी म्यूज़ियम मैंने कभी नहीं देखी है। और साथ में हमारे साथ में जो कार्यकारिणी सदस्य भी थे और ये थे, उनके साथ में वो एक्सप्लेन कर रहे थे तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मैंने एक ही ठाना था कि मेरा संघ चिकमगलूर से आ रहा है तो यहाँ पे एक विज़िट करना ज़रूरी है। गंगासर गए, गंगासर से मैंने लालचंद जी बंसाली को वही बोला, मैं बोला सरदार सर अपने को नहीं मिस करना है, दूसरी कई जगह मिस करो तो ये जगह मिस नहीं करना है और ऐसी जगह है कि अपने जीवन में कहीं देखने को नहीं मिलता है। और मेरा एक निवेदन है, जहाँ पे भी अपने तेरापंथी भाई हो, अन्य समाज वाले जैन भाई हो, उनको यहाँ पे एक पर्यटन स्थल के रूप में करके यहाँ पे जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना और ख़ासकर बच्चों को, और यहाँ पे जानकारी बहुत मिलेगी, जिसको भी जो भी जिज्ञासा रहेगी यहाँ पे समाधान मिल जाएगा। प्रेक्षा दान के बारे में, आचार्य श्री महाश्रमण जी के बारे में, आचार्य श्री तुलसी के बारे में सभी अच्छी तरह से विवरण किया हुआ है। वाद संवाद में मैं आचार्य श्री से बात किया था, तब मैंने पूछा कि सच्चा मित्र कौन है, तो कल प्रवचन में शायद तो उसके बारे में ज़्यादा चिंता हुई और समणी जी मेरे को जो जानकारी थे वो बोले कि माणक जी जो आपने जिज्ञासा में जो आपने व्हाट्सअप में लिया हुआ है ना, उसी के बारे में कल चिंता हुई। मैं बोला तहत मतन बंदामी बहुत बहुत अच्छा है। 18 क्वेश्चन है आचार्य श्री के वाद विवाद के हिसाब से, जो भी आप क्वेश्चन पूछोगे रिकॉर्डेड है, लेकिन आपके अरूबरू बैठ के बात किए जैसे वो जिज्ञासा से समाधान होता है। बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है और अच्छी व्यवस्था है, मैंने हिंदुस्तान में ऐसी जगह कहीं नहीं देखी है। गुरुदेव इस मॉडर्न युग में रहकर भी धर्म से कैसे जुड़े रह सकते हैं? मॉडर्न युग कोई धर्म का विरोधी है क्या? मॉडर्न युग में रहे कभी जितना जितना आवश्यक है उतना काम, उतना परिवेश आदमी का हो सकता है। कौन सा युग कहेगा कि तुम हिंसा में रहो, कौन सा युग कहेगा तुम खूब झूठ बोलो, कौन सा युग कहेगा तुम खूब चोरियां करो। तो युग मॉडर्न हो कुछ भी हो, अपने सिद्धांत पर आदमी चले और कि मॉडर्न होकर धर्म को छोड़ना और नैतिकता हिंसा को छोड़ना, उससे मॉडर्न कोई बन छोड़कर के मॉडर्न बन गया तो मॉडर्न है और कुछ है वो फिर। इसलिए अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए। मॉडर्न हो या कोई हो, आदमी सोचे मैं जिस युग में जी रहा हूँ, जिस युग की अच्छी चीजें वो अपनाऊं, जो गलत बातें उनसे दूर हो। गुरुदेव आपने दीक्षा क्यों ली? दीक्षा तो मानो हमारा कोई सौभाग्य था कि दीक्षा ले ली। बिना सौभाग्य के तो दीक्षा आना मुश्किल है। और वैसे हमने चिंतन किया कि संसार में क्या लाभ है, दीक्षा लेने में क्या लाभ है। दोनों पर विचार किया तो लगा कि दीक्षा लेने में ज़्यादा लाभ है। दीक्षा ले लेंगे तो कर्म कटेंगे, आत्मा शुद्ध होगी, मोक्ष मिल जाएगा। संसार में रहेंगे तो कोई दुर्गति में भी जाना पड़ सकता है। इसलिए हमको दीक्षा लेना ही ज़्यादा हितकर लगा और हमने दीक्षा लेने का निर्णय। गुरुदेव सच्चा दोस्त कौन है, उसकी पहचान कैसे करें? सच्चा दोस्त परम प्रभु परमात्मा सच्चा दोस्त है। वो दुनिया के दोस्त हैं, वे कितना अपना कर्तव्य निभाए कोई न भी निभाए तो सबसे बढ़िया दोस्त है तो अपनी आत्मा है, परमात्मा है। इनसे बढ़िया कोई दोस्त दुनिया में मिलना मुश्किल है। गुरुदेव गुस्से को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? ऐसा है कि आदमी चिंतन अच्छा रखे भी कि गुस्सा क्यों करूं मैं। प्रेम से काम हो सकता है तो गुस्सा करूं ही क्यों? है गुस्सा करने से लाभ होगा क्या? मैं गुस्सा कर भी लूंगा तो क्या मेरा काम हो जाएगा? तो फिर मैं गुस्सा क्यों करूं?
बावजूद इसके कई बार हमारी कमजोरी ये गुस्सा आ जाता है, तो उसके लिए अपना प्रेक्षा ध्यान है, दीर्घ श्वास का प्रयोग है, कुछ जप है, उपसमेण हने को हम ऐसे प्रयोग करें ताकि गुस्सा हमारा कंट्रोल्ड रहे। गुरुदेव, सच्चा दोस्त कौन है, कैसे पहचाने? सच्चा दोस्त परम प्रभु परमात्मा सच्चा दोस्त है। वो दुनिया के दोस्त हैं, वे कितना अपना कर्तव्य निभाए कोई न भी निभाए, तो सबसे बढ़िया दोस्त है तो अपनी आत्मा है, परमात्मा है। गुरुदेव, अच्छा इंसान बनने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अच्छा इंसान बनने के लिए पहली बात है ईमानदारी जीवन में होनी चाहिए। दूसरी बात है अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए, मैत्री, अहिंसा, करुणा, दया। तीसरी बात है संयम होना चाहिए, खान पान में संयम, वाणी का संयम, विचार का संयम, संयम नशे का संयम, संयम होना चाहिए। माला फेरते समय मन को कैसे कंसंट्रेट करते हैं? माला फेरते समय फेरने से पहले मन को समझा दें, अब मैं माला फेरने में लग रहा हूं, अब मेरा मन यही रहना चाहिए। पहले तो मन को निर्देश दे, तुम्हें अब इस माला में ही रहना है। उसके बाद भी मन जा सकता है तो माला का जो पाठ है उसको श्वास के साथ जोड़ दे कि श्वास लेते समय इतना बोलना, छोड़ते समय यूं बोलना, किसी रूप में श्वास के साथ जोड़ दें। शरीर की स्थिरता, शरीर को हिलाए जुलाए नहीं, जहां तक संभव हो सके शरीर की जितनी स्थिरता रहेगी, सीधा बैठना हो, खड़ा हो तो भी सीधा खड़ा हो, और थोड़ी शिथिलता रखें शरीर में, और श्वास के साथ पाठ को जोड़ दें, मन को पहले से निर्देश दे दे, तो माला फेरने में मन की एकाग्रता की संभावना रह सकती है। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।